हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7th ये बाल महाभारत टेक्स्ट बुक, बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है अम्बा और भीष्म। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा चैप्टर का। तो अगर आप में से कोई नहीं देखे हो वो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को पहले देख लेना, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है। अगर एक भी चैप्टर मिस कर दोगे तो ये समझने में प्रॉब्लम होगा, कौन सा कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या उनका क्या इस महाभारत में क्या उनका रोल है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करके आप सब वीडियोस देख लेना, और उसमें भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अम्बा और भीष्म। भीष्म कौन थे? देवव्रत। तो पहले हम पहले चैप्टर में पढ़े थे। देवव्रत थे शांतनु, राजा हस्तिनापुर के राजा शांतनु, और गंगा गंगा देवी गंगा की पुत्र थे। और गंगा उनको वो ये लालन पालन करने के बाद फिर उनको ये शांतनु महाराज को दे के फिर चले गए थे। फिर उस जाने के बाद फिर सत्यवती से राजा शांतनु का ये विवाह हुआ था, और फिर सत्यवती से उनको 2 पुत्र प्राप्त हुआ था, चित्रांगद और विचित्रावीर्य। और चित्रांगद का विवाह हुआ था अम्बा से, और विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था ये चित्रांगद का देहांत होने के बाद विचित्रवीर 2 राजकन्या से विवाह किए थे, वो जो अम्बा और अंबिका से। अम्बा से अम्बा से ये कौरव जो धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, धृतराष्ट्र के बाद कौरव जो नामित हुए थे उनका पुत्र सतपुत्र के। और अंबिका से पांडु पांडु उनका पुत्र संतान प्राप्त हुआ था अंबिका से। और पांडु से 5 पांडव, आगे चल के 5 पांडव उनका पुत्र संतान प्राप्त हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अम्बा और भीष्म। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अंबिका और अम्बालिका से मैरिज हुआ था विचित्रवीर्य का। अंबिका, अम्बालिका। अम्बा भी काशी की राजकन्या थी। और अम्बा का शादी नहीं हुआ था। अंबिका अम्बालिका का मैरिज हुआ था, विवाह हुआ था विचित्रवीर्य से। चित्रांगद का देहांत के बाद विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था अंबिका अम्बालिका से। और अम्बा, अंबिका, अम्बालिका एक ही परिवार के 3 कन्या थी, काशी राजकन्या थी, तीनों बहनें थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अम्बा और भीष्म। सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद बड़े वीर थे। जो सत्यवती के बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था चित्रांगद। वो बड़े ही वीर योद्धा थे, किंतु किसी गंधर्व के साथ युद्ध में वे मारे गए थे। जब वो गंधर्व जैसे जाति होता है, गंधर्व भी एक जाति होता है, गंधर्व से उनका युद्ध हुआ था। तो युद्ध क्षेत्र में ही उनका देहांत हुआ था, वो मारे गए थे, उनका डेथ हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी, वो उनका शादी नहीं हुआ था चित्रांगद का, और उनका कोई संतान भी नहीं था। इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इसीलिए चित्रांगद का जो छोटा भाई था विचित्रवीर्य को चित्रांगद के मरने के बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। विचित्रवीर्य अभी कुछ कम उम्र के थे, इसीलिए राजकाज भीष्म को ही देखना पड़ता था। विचित्रवीर छोटे राजकुमार थे, छोटे एज के थे, इसीलिए उनको कुछ भी पता नहीं था राजकाज कैसे करना। इसीलिए वो भीष्म ही सब कुछ करते थे। वो विचित्रवीर सिंहासन में बैठते थे, लेकिन सभी राजकाज वो भीष्म को ही करना पड़ता था, देखना पड़ता था।
जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जब विचित्रवीर का मैरिज करने का योग्य हुआ था, उनका जो एज हो गया था मैरिज का, तभी उनका ये भीष्म को उनका मैरिज के लिए चिंता हुआ था, किसके साथ उनका विवाह होगा बोल के। काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। जो काशीराज के राजकन्या थे, तीन राजकन्या थी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, इनका स्वयंवर हो रहा था, उनका स्वयंवर। तभी भीष्म उस स्वयंवर में पहुंचे। तभी भीष्म ने सत्यवती माता से आज्ञा लेके वो वहाँ पे स्वयंवर काशी राज दरबार में पहुंचे। उस स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार शामिल हुए थे। वो स्वयंवर में जो काशी राजकन्या का जो स्वयंवर हो रहा था, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का, तभी वहाँ पे बहुत सारे देश विदेश से राजकुमार राजा लोग शामिल हुए थे, वहाँ पे अटेंड किए थे। भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर मन ही मन अपना पति मान चुके। भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर मन ही मन अपना भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर काशी राज की तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर पहुंचे। जब भीष्म सभी वहाँ पे सभी राजकुमारों को हराकर वो काशी राज्य तीन राजकन्या को बलपूर्वक वहाँ पे ये रथ में बैठा के हस्तिनापुर पहुँच गए। सभी राजकुमार को वो हरा दिए वहाँ पे। और काशीराज की बड़ी पुत्री सोमदेश की राजा साल्यू के मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। जो काशी राज घराने की जो बड़ी बेटी थी, बड़ी पुत्री जो अम्बा थी, तो अम्बा के बाद अंबिका, फिर अंबिका के बाद अम्बालिका थी। तो अम्बा पहले ही मन ही मन मतलब उनका लव मैरिज, मतलब वो पहले ही उनको ये मन ही मन पसंद कर रहे थे। पहले तो ऐसे लव मैरिज होता नहीं था, तो मन ही मन उनका वो काशी ये सोमदेश की राजा जो साल्यो महाराज से उनका मन ही मन उनको पति मान लिए थे। वो उनका मतलब उनके साथ मैरिज करने के लिए वो दोनों पक्ष से राजा साल्यो और अम्बा का ये दोनों का ये मन ही मन बोलो प्रेम करते थे और उनको उनका शादी करना था। तो साल्यो ने भीष्म के रथ को पीछा किया। फिर साल्यो ने फिर भीष्म का भी पीछा किया था। वो अम्बा को लेके चले जा रहे थे, इसीलिए वो साल्यो भी भीष्म के रथ को पीछा किया था। पीछे वो भी आए भीष्म के पीछे। उसने भीष्म को विरोध किया। फिर वो साल्यो महाराज भी वो भीष्म को विरोध किया कि क्यों आप अम्बा को लेके जा रहे हैं, वो तो मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ बोल के बोले। इस पर साल्यो वीर भीष्म के बीच घोर युद्ध हुआ था। फिर दोनों साल्यो और भीष्म के बीच में घोर युद्ध मतलब घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भीष्म ने साल्यो को हरा दिया। फिर उस जो युद्ध हुआ था, साल्यो महाराज सोमदेश के राजा साल्यो और हस्तिनापुर के जो ये भीष्म जो कामकाजी राजा थे, मतलब वो तो विचित्र वीर राजा थे, लेकिन वो छोटे थे, इसीलिए सभी काज वो भीष्म ही कर रहे थे। तभी वो भीष्म आए थे वो काशी राज को और सभी राजकुमारों को ये हराकर फिर अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को लेके जा रहे थे हस्तिनापुर को। तभी वो साल्यो उनका पीछा किया और फिर उनके साथ उनका युद्ध हुआ था और वहाँ पे ये भीष्म ने साल्यो को हरा दिया था। भीष्म काशीराज की कन्या को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। फिर भीष्म सभी अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को वहाँ पे हस्तिनापुर लेकर पहुँच गए। यहीं विवाह की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। वहाँ पे हस्तिनापुर में विवाह की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को विवाह करना था ये विचित्र वीर्य से, ना कि भीष्म से, क्योंकि भीष्म ऑलरेडी पहले वो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वो ब्रह्मचारी व्रत पालन करेंगे और कभी भी
ये विवाह नहीं करेंगे और उनका खाली वो हस्तिनापुर का देखभाल के लिए ही रहेंगे वहाँ पे, लेकिन उनका कुछ भी आगे चल के वो विवाह नहीं करेंगे और वहाँ पे हस्तिनापुर का भी राजा नहीं बनेंगे, बल्कि वो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे। इसीलिए वो विचित्र वीर्यों को विवाह के लिए विवाह कराने के लिए वो अम्बा अंबिका अंबालिका को ये सभी राजकुमारों से हरा के वो उनको लेके आ रहे थे। वो अम्बा अंबिका अंबालिका विचित्र वीर्य से शादी करना था वो लोग विचित्र वीर्य से शादी कराना था उनका, लेकिन भीष्म का शादी नहीं करना था अम्बा अंबिका अंबालिका से। ओके, क्योंकि वो पहले से ब्रह्मचारी थे। फिर हो चुकी थी उन कन्याओं की विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो अम्बा ने एकांत में भीष्म से अपने मन की बात बताई कि वह सोमदेश के राजा शाल्यों को अपना पति मान चुकी। वहाँ पे जब ये विवाह के लिए जब तीनों को लेके जाने वाले थे विवाह मंडप पे अम्बा अंबिका अंबालिका को, तभी वो अम्बा ने भीष्म से बात की कि मैं मन ही मन शाल्यों महाराज जो सोमदेश के राजा शाल्यों से मैं मन ही मन उनको पति मान चुकी हूँ, तो अभी मैं विचित्र वीर्य से कैसे शादी करूँगी बोल के वो भीष्म से आके बोले। कौन? अम्बा, काशी राजकन्या अम्बा। भीष्म ने अम्बा को उचित प्रबंध के साथ शाल्यों के साथ भेज दिया, शाल्यों के पास भेज दिया। फिर भीष्म ने काशी राजकन्या अम्बा को शाल्यों सोमदेश के राजा शाल्यों के पास भेज दिए, उचित प्रबंध करके, मतलब उनको ससम्मान के साथ उनको ये शाल्यों राजा शाल्यों के साथ सोमदेश के राजा शाल्यों के पास वो भेज दिए। कौन? भीष्म ने अम्बा को। इधर अम्बा की दोनों बहनों का विवाह विचित्र वीर्य से हो गया। फिर वो दोनों उनके जो अम्बा की दोनों बहनें थी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से दोनों का विवाह हो गया। इधर अम्बा जब शाल्यों के पास पहुंची, तभी जब शाल्यों सोमदेश के राजा शाल्यों के पास पहुंची जब अम्बा, तभी वहाँ पे उसने अम्बा को अपनी पत्नी मानने का इनकार कर दिया, क्योंकि अम्बा को ये भीष्म ने बलपूर्वक ऐसे रथ में बैठाकर वो लेके चले गए थे हस्तिनापुर, इसीलिए उनका ये अपमानित हुआ था शाल्यों राजा शाल्यों का, क्योंकि वो भीष्म भी राजा शाल्यों को सोमदेश के राजा शाल्यों को हरा दिए थे युद्ध में, तो इसीलिए उनका अपमानित हुआ था। इसीलिए वो फिर वो अम्बा को अपना और विवाह नहीं करूँगा मैं अम्बा से बोल के वो मना कर दिए, अपनी पत्नी मानने में इनकार कर दिए। फिर शाल्यों ने बताया कि भीष्म बलपूर्वक हरण करके तुम्हें ले गए हैं, तो फिर भीष्म तो तुमको बलपूर्वक ही तुमको हरण करके, मतलब सभी राजकुमार राजाओं को हरा के तुमको ऑलरेडी वो लेके जा चुके हैं हस्तिनापुर, अभी वो ही तुम्हारे पति होंगे, अभी मैं क्यों तुम्हारे साथ मैं विवाह नहीं कर सकता बोल के वो शाल्यों अम्बा से कहने लगे। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, इतना बड़ा मुझे अपमानित कर चुके हैं भीष्म ने, क्योंकि मुझे अपमानित करके मुझे हरा दिए युद्ध में और तुमको बलपूर्वक हस्तिनापुर लेके जा चुके हैं, तो मैं तुमको और अपना पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा और तुम अभी हस्तिनापुर चले जाओ बोल के वो राजा शाल्यों ने अम्बा से कहने लगे। अब उचित यही होगा कि तुम भीष्म के पास ही लौट जाओ और उन्हीं के सलाह के अनुसार कार्य करो। अभी तुम भीष्म के पास चले जाओ और उन्हीं के सलाह के अनुसार तुम अपना आगे का कार्य करो बोल के वो कहने लगे। कौन कहने लगे? राजा शाल्यों, सोमदेश का राजा शाल्यों ने ये काशी राजकन्या अम्बा से। तो ये बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। फिर बेचारी अम्बा वो निराश होकर वो हस्तिनापुर लौट आई। अभी वो क्या करेगी? उसने भीष्म को सारा हाल सुना, जो हुआ था उसके साथ। वो शाल्यों सोमदेश के राजा जो शाल्यों जो भी बोले वो भीष्म के सामने वो कहने लगी काशी राजकन्या अम्बा ने।
इधर विचित्रवीर्य भी अम्बा से विवाह करने को राजी नहीं हुए। फिर विचित्रवीर्य भी अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिए, क्योंकि वो साल्यो महाराज से वो प्रेम कर रहे थे, उनको अपने पति मान चुकी, तो इसीलिए वो विचित्रवीर्य भी मना कर दी। बेचारी अम्बा ने इधर की हुई ना उधर की। फिर वो बेचारी अम्बा अभी साल्यों के भी मैरिज नहीं कर पाई, और यहाँ पे विचित्रवीर्य भी उससे मना कर दिया वो उनको शादी करने के लिए, इसीलिए वो इधर की भी नहीं रही कि उधर की भी नहीं रही। हार कर वह भीष्म से बोली, आप मुझे हर कर लाए हैं, अभी वो मुझे सबको हरा के मुझे आप लेके आए हैं, मुझे हरण करके लेके आए हैं, अतः आप मुझसे शादी विवाह कर ले। फिर वो बोले, अम्बा बोले कि आप मुझे हरा कर लेके आए तो अभी आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा, बोल के वो कहने लगी अम्बा ने भीष्म से। फिर वो भीष्म क्या करेंगे, भीष्म तो ऑलरेडी ब्रह्मचारी व्रत पालन किए हैं, इसीलिए वो भी मना करेंगे अम्बा को, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैं भीष्म प्रतिज्ञा लिया हूँ कि मैं ब्रह्मचारी आजन्म जीवन आजन्म में ब्रह्मचारी व्रत पालन करूँगा, बोल के वो कहेंगे। भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा की बात याद दिलाई। वो फिर भीष्म ने वो जो प्रतिज्ञा किए थे उसकी याद दिलाई कि कैसे वो भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे। प्रतिज्ञा की याद दिलाई और विचित्रवीर्य से ही विवाह करने का आग्रह किया, किंतु विचित्रवीर्य ने उसे उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। फिर विचित्रवीर्य भी वो अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिया, और अभी अम्बा विचित्रवीर्य से भी शादी नहीं कर पाई और साल्यों से भी शादी नहीं कर पाई। अभी भीष्म भी उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो ब्रह्मचारी व्रत पालन कर रहे हैं। तो आग्रह से अस्वीकार करते भीष्म ने अम्बा को समझाकर साल्यों के पास ही जाने की प्रार्थना की। फिर भीष्म ने वो साल्यों के पास ही जाने के लिए वो प्रार्थना की। तो लाचार अम्बा पुनः साल्यों के पास गई। फिर इस बार भी साल्यों ने उसकी विनती को ठुकरा दिया। फिर और एक बार जो सेकंड टाइम भी वो राजा साल्यों के पास गई, वो सोमदेश के राजा साल्यों के पास अम्बा, तो फिर भी वहाँ पे भी उनको अस्वीकार कर दिए, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो भीष्म ने तुमको हरण करके मुझे बहुत ही अपमानित कर चुके हैं, मुझे भी मैं भी उनसे हार के बहुत ही मुझे अपमान मिल चुका है, अभी मैं तुमसे और शादी नहीं विवाह नहीं करूँगा, बोल के वो साल्यों ने मना कर दिया, उनको ठुकरा दिया। इस तरह 6 वर्षों तक अम्बा हस्तिनापुर और सोमदेश के बीच ठोकर खाती रही। इसी तरह 6 वर्ष तक वो ये अम्बा काशी राजकन्या अम्बा सोमदेश जा रही थी, फिर हस्तिनापुर आ रही थी, फिर सोमदेश हस्तिनापुर, ऐसे कर करके 6 साल लग गया उनको, ये कुछ भी नहीं हुआ उनका। इन सारे दुखों के कारण उसने भीष्म को माना। इस सभी का कारण वो भीष्म को ही माने, क्योंकि वो अगर बलपूर्वक उनको हरण करके नहीं लेके आते तो उनका विवाह साल्यों के साथ हो जाता, तो इसीलिए वो भीष्म को ही इसके लिए जिम्मेदार मानी। अतः उनके मन में प्रतिहिंसा की आग जलने लगी। फिर वो भीष्म को कैसे मैं ये भीष्म के विरुद्ध में कैसे ये युद्ध करूँगी, बोल के वो कैसे उनके अगेंस्ट में मेरा कौन साथ देगा, बोल के वो ऐसे ही उनके मन में आग जलने लगा था। भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा कई राजाओं के पास गई। फिर भीष्म से बदला लेने के लिए बहुत सारे राजा के पास गई कि भीष्म से आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सहायता कीजिए कि मुझे भीष्म के साथ आप मेरे तरफ से युद्ध करके मुझे ये इसका न्याय चाहिए, बोल के वो सभी राजाओं के पास, आर्यवर्त के सभी राजाओं के पास वो गई और भीष्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के लिए। लेकिन कोई भी गई प्रार्थना की कि युद्ध करके भीष्म से उनका अपमान का बदला
ले, किंतु कोई भी राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। लेकिन सभी राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे, क्योंकि भीष्म बहुत ही आर्यवर्त के उस समय के बहुत ही बड़े योद्धा थे। कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। भीष्म के नाम से ही सब लोग डरते थे। राजाओं ने निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। राजाओं के पास निराश होकर फिर राजा लोग भी कोई भी उनका हेल्प करने के लिए मना कर दिए, तो तभी वो तपस्वी सन्यासी लोगों के पास गई। उन लोगों ने उसे परशुराम के पास जाने की सलाह दी। परशुराम जो भीष्म के गुरु थे। भीष्म के अगर कोई भी खड़े हो सकता था तो भी वो परशुराम ही एकमात्र उस टाइम के थे। तो इसीलिए वो परशुराम के पास जाने के लिए सभी तपस्वी लोग उनको सलाह दिए थे। अतः अंत में ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। फिर तभी सभी ऋषियों का सलाह पाकर वो अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। फिर अम्बा की जो इतनी दुखद कहानी सुनकर उनके साथ जो भी अन्याय हुआ था, कि जैसे वो साल्यो महाराज से मन ही मन विवाह करने के लिए पति मान चुकी थी, लेकिन भीष्म आके सब गड़बड़ कर दिए कि उनको हरण करके फिर लेके जा रहे थे। फिर साल्यो का भी ये युद्ध करके उनको हरा दिए। फिर वो साल्यो भी उनसे विवाह करने के लिए मना कर दिए। ऐसे ही जो भी उनके साथ हुआ था सभी परशुराम के साथ वो कहने लगी। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो अम्बा से पूछे परशुराम की, तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं कैसे तुमको सहायता कर सकता हूँ बोल के। अम्बा भीष्म को मृत्युदंड देना चाहती थी। फिर अम्बा बोली कि आप भीष्म को मृत्युदंड दे दीजिए, उनको मार दीजिए। परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। फिर परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना सुनकर वो भीष्म को युद्ध करने के लिए ललकारे, मतलब उनको चुनौती दी, उनको आके उनसे युद्ध करने के लिए ललकारे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। फिर बहुत ही टाइम तक ये भीष्म और परशुराम के बीच ये युद्ध चलता रहा, ये बहुत समय तक। किंतु हार जीत का फैसला नहीं हो सका। लेकिन कोई भी हार नहीं रहा था, कोई भी जीत नहीं रहा था। सभी दोनों भीष्म और परशुराम दोनों ही समान इक्वल में थे, क्योंकि कोई भी हार नहीं रहा था, कोई भी जीत नहीं रहा था, तो उसका कुछ भी फलाफल नहीं मिल सका, उसका कुछ भी फैसला नहीं हो सका। अंत में परशुराम ने हार मानकर अम्बा से कहा कि तुम भीष्म की ही शरण में जाओ। अभी फिर परशुराम ने हार मानकर फिर बोला अम्बा को कि तुम अभी यह भीष्म के शरण में जाओ। किंतु अम्बा विचलित नहीं हुई। वह तपस्या करने वन में चली गई। फिर वो वन में तपस्या करने के लिए वन में गई। वो अपनी तपोबल से वह स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। फिर उनका और एक जन्म हुआ था, पुरुष ना स्त्री, पहले स्त्री थी अम्बा, फिर वो स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई, किन्नर जैसे वो ये बन गई। और उनके अपना नाम शिखंडी रख लिया। फिर उनका नाम शिखंडी हुआ था। वो उनका नाम अम्बा से उनका नाम शिखंडी हो गया। वो बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको वो ऐसे तपस्या की कि वो जो स्त्री रूप छोड़ के वो पुरुष रूप में ये रूप में आ गए और उनका नाम शिखंडी हो गया। अब जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, जब कुरुक्षेत्र में जब महाभारत युद्ध हुआ था, तभी जब भीष्म के साथ अर्जुन का युद्ध होने लगा था, तभी ये श्री कृष्ण ने ही वो शिखंडी को युद्ध क्षेत्र में आने के लिए भेजा। वो आने के लिए नियंत्रण दिया। और फिर वो शिखंडी जब युद्ध क्षेत्र में
भीष्म के साथ सामना करेगी, तभी भीष्म ने पहले से बोल दिया था अम्बा से कि जब भी तुम मेरे सामने आओगे युद्ध क्षेत्र में, तभी मैं तुमको देखते ही मैं तुम्हारा अस्त्र छोड़ दूंगा, तभी मैं तुम मुझको मार सकते हो, तो ऐसे ही मेरा मृत्यु हो सकता है। लेकिन इसीलिए वो शिखंडी का ये अम्बा से शिखंडी बनी थी। फिर जब युद्ध क्षेत्र में जब ये अर्जुन के साथ ये भीष्म का युद्ध हो रहा था, तभी शिखंडी युद्ध क्षेत्र में पधारे और फिर शिखंडी वो भीष्म के सामना हुआ, भीष्म और शिखंडी का सामना हुआ था। तभी भीष्म शिखंडी को देख के युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि वो ना कि ये एक स्त्री, पहले स्त्री थी ना वो अम्बा, फिर वो पुरुष बनी थी, तो इसीलिए वो स्त्री से पुरुष बनी थी, इसीलिए वो उनका देख के ही वो अस्त्र छोड़ दिए थे। तभी अस्त्र छोड़ने के बाद वो अर्जुन ने उनको शय्याशायी कर दिए थे। ऐसा आगे चल के हम पढ़ेंगे। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, तब भीष्म के विरुद्ध रथ पर शिखंडी आगे बैठा था। भीष्म यह जानते थे कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण कर रथ पर बैठी है। फिर भीष्म को भी पता था कि अम्बा ही शिखंडी बनी है, और वो इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो ये स्त्री थी, तो उनके ऊपर बाण चलाना, उनका ऊपर ये युद्ध करना उचित नहीं समझा, तभी वो अपना ये अस्त्र छोड़ दिए थे, निशस्त्र हो गए। युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी के आगे करके भीष्म पितामह पर बाण चलाया। फिर भीष्म पितामह पर बाण चलाए, वो शिखंडी को आगे कर दिए, तो तभी शिखंडी को सामने देखकर पर भीष्म ने अपना ये अस्त्र नीचे डाल दिया और निशस्त्र हो गए। फिर अर्जुन ने भीष्म के ऊपर बाण चला दिए और ऐसे ही उनका विजय प्राप्त हुआ था और भीष्म को शय्याशायी कर दिए थे। और जब भीष्म घायल होकर धरती पर गिर पड़े, तभी उनको गिर गए, तभी अम्बा का क्रोध शांत हुआ था। जब भीष्म का ये अर्जुन ने उनको शय्याशायी कर दिए थे, तभी ही अम्बा का क्रोध शांत हुआ था, क्योंकि इतने सालों तक वो उसी क्रोध में जल रही थी, जो कि उन भीष्म के लिए ही उनका ये जीवन इधर ना हो सका कि उधर भी नहीं हो सका, क्योंकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से भी नहीं हो पाया, और जो उनको मन ही मन जो सालियों से विवाह करने के लिए पति मान चुकी थी, उनसे भी उनका विवाह नहीं हो सका था। इसीलिए वो इसका कारण वो भीष्म को ही दे रही थी। तो इसीलिए जब भीष्म का युद्ध क्षेत्र में उनका निशस्त्र होके जब अर्जुन ने उनको नीचे डाल दिए तीर मारकर, फिर शय्याशायी हुए थे, तभी अम्बा का क्रोध शांत हुआ था। इतने सालों तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। तो ये था अम्बा और भीष्म का दोनों कैरेक्टर, ये महाभारत कथा का अम्बा और भीष्म का दोनों के बीच में जो हुआ था, ये सब उसके बारे में ये जानकारी। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम जो करता है, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला को बोलते हैं स्वेच्छाचारी। युद्ध मतलब लड़ाई, जो युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करना। वृतांत मतलब हाल, मतलब पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देना, वृतांत डिस्क्रिप्टिव। बल्कि मतलब जबकि। ये स्वयंवर मतलब जो अपनी इच्छा से तुम अपना पति जिसको चुनाव करते हो उसको बोलते हैं स्वयंवर। अपनी खुद से पति को चुनना उसको बोलते हैं स्वयंवर। पहले ज़माने में स्वयंवर होता था, किसी भी कंपटीशन हो रहा था और उसमें जो भी ये जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, अर्जुन ने जैसे तीर मछली के आँख में जैसे तीर लगाए थे, उस कंपटीशन में उनका विजय हुआ था। जैसे राम जी भी वो धनुष को परशुराम के जो धनुष शिव धनुष को उठा के फिर उसको उस पर मंत्र ये उसको ये
उठा लिए थे, तभी सीता माता के साथ उनका जो स्वयंवर हुआ था। ऐसे ही पहले ज़माने में स्वयंवर होता था, कुछ भी कंपटीशन होता था, जो भी जहाँ पे जीतता था उसको उसी कन्या के साथ उनका शादी हो रहा, विवाह हो रहा था। तो ये था स्वयंवर। फिर स्पर्धा है होड़ और बराबरी, मतलब दोनों स्पर्धा मतलब कम्पीट करना, उसको बोलते हैं स्पर्धा। अद्वितीय मतलब तुम उसको सभी से किसी का भी उसके सामने और कोई भी खड़ा नहीं हो सके, जैसे जिसके समान समान दूसरा कोई ना हो, वो है अद्वितीय। वही एक ही यूनिक पर्सन को बोलते हैं अद्वितीय। अवहेलना मतलब निरादर करना। एकांत मतलब अकेले में, लोनली। अनुरक्त मतलब प्रेम से आसक्त होना, अनुरक्त होना। अभी मनोनीत, मनोनीत मतलब पराजित, जिसको हराना। गांगेय मतलब गंगा के पुत्र, गांगेय यानी कि देवव्रत, भीष्म, भीष्म है गंगा के पुत्र, इसीलिए उनको बोलते हैं गांगेय। मिन्नत मतलब मिन्नत करना, मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। प्रतिहिंसा मतलब बदले की भावना, जो किसी को अपना बदला लेना है तो वो उसको प्रतिहिंसा होता है। बद्ध मतलब हत्या करना। विदित मतलब जानकारी, जिसके लिए जानकारी होना। दयार्द मतलब करुणा। विरुद्ध मतलब विपरीत, विचलित होना। तपोबल मतलब तपस्या के बल पर, तपस्या। आहत मतलब बहुत दुखी होना, बहुत ही आहत हो जाना, मतलब इमोशनली अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं करके इमोशनल डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं आहत होना, मेंटली आहत होना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, छोटे क्वेश्चन आंसर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। चित्रांगद की मृत्यु कैसी हुई, उनके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कौन बैठा था? चित्रांगद की मृत्यु, ये जो चित्रांगद बहुत ही बड़े योद्धा थे, उनका एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध करने के समय में उनका मृत्यु हुआ था, वो मारे गए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उनका छोटा अनुज भाई, जो छोटा भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर को राजा बना दिया गया था। भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया था, फिर भी काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में क्यों गए थे? भीष्म ने केवट राज द्वारा रखी गई जो शर्त पालन करते हुए वो अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन अविवाहित रहने के लिए ब्रह्मचारी व्रत पालन के लिए वो व्रत लिए थे। भीष्म राजकुमार विचित्रवीर्य के संरक्षक थे, मतलब विचित्रवीर्य तभी उनका ये जब उनका विवाह का विवाह करने का समय हो गया, तभी उन पर ही था, क्योंकि वो विचित्रवीर्य इतना योद्धा नहीं थे। अतः विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में गए और उनको सभी राजकुमार को हराकर बलपूर्वक हरकर अंबिका अंबालिका को विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने के लिए हस्तिनापुर लेके आए थे। स्वयंवर मंडप पर भीष्म को देखकर वहां उपस्थित लोगों ने क्या विचार किया? भीष्म के महान त्याग पर भीष्म प्रतिज्ञा ने सभी लोग परिचित थे, इसीलिए सब भीष्म स्वयंवर मंडप में गए। जब भी स्वयंवर मंडप में भीष्म गए, तभी राजकुमारों ने अपना आपस में विचार किया कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए ही आए हैं बोल के। काशीराज की कन्याओं के नाम कन्याओं ने भीष्म को देखकर क्या किया? काशीराज की कन्याओं ने भीष्म को देखकर अपनी नज़र घुमा ली और उनकी अवहेलना करते हुए आगे निकल गई। स्वयंवर में भीष्म ने क्या किया था? स्वयंवर में भीष्म ने सभी राजकुमारों को हराकर 3 राजकन्या को बलपूर्वक रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर के लिए चल गए, हस्तिनापुर की ओर चल गए। शाल्य कौन था? उसने किस प्रकार भीष्म का रोकने का प्रयास किया? शाल्य सोमदेश का राजकुमार वीर राजा था। शाल्य ने भीष्म के रथ के पीछा करते हुए उनको रोकने के लिए प्रयास किया था, किंतु भीष्म और शाल्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, तभी भीष्म ने शाल्यों को हरा दिए थे।
अम्बा ने भीष्म से क्या प्रार्थना की? अम्बा ने भीष्म से कहा कि शाल्यों को वो अपना मन ही मन अपना पति मान चुकी है। आप मुझे यहाँ बलपूर्वक लाए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे करें, बोल के वो कहने लगे। शाल्यों द्वारा लौटाई गई अम्बा भीष्म में क्या चाहती थी? भीष्म से शाल्यों द्वारा लौटाई गई अम्बा भीष्म से चाह रही थी कि वह उनसे विवाह कर ले। भीष्म ने अम्बा की परिस्थिति की ध्यान रखकर क्या प्रयास किए थे? भीष्म ने अम्बा की परिस्थिति को ध्यान रखकर विचित्र वीर्य से उनका विवाह करने के लिए अम्बा से कहे थे, किंतु विचित्र वीर्य ने अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिए। तभी वो तैयार नहीं हुए थे। अतः उन्होंने अम्बा के द्वारा शाल्यों के पास जाने की सलाह की और एक बार शाल्यों राजा के पास जाकर उनसे विनती करो कि उनको तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। लेकिन वहाँ पे भी उनका कुछ भी ये शाल्यों महाराज भी उनको ठुकरा के उनको जाने के लिए हस्तिनापुर चले जाओ और भीष्म से ही आगे की क्या करना है तुम उनसे ही सलाह लो, बोल के वो कहने लगे। तुम एक बार शाल्यों के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, बोल के वो भीष्म ने कहे थे। परशुराम ने अम्बा की सहायता किस प्रकार की? परशुराम अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म के पास गए और भीष्म को ललकारा, युद्ध करने के लिए भीष्म को ललकारा। कई दिनों तक युद्ध भीष्म और ये परशुराम के बीच कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकल पाया। कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या की जानकारी थी, अतः दोनों में हार जीत का कुछ भी निश्चय नहीं हो सका था। इसी प्रकार परशुराम ने अपनी शक्ति के अनुरूप भीष्म से लड़कर उसकी मदद किए थे अम्बा की। अम्बा शिखंडी कैसे बने? अम्बा ने वन में जाकर बहुत ही घोर तपस्या किए और अपने तपोबल से फलस्वरूप ने उसने अपना नाम शिखंडी मतलब स्त्री से पुरुष बन गई। शिखंडी किस प्रकार भीष्म की मृत्यु के कारण बनी? महाभारत के युद्ध में जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने आगे रखकर तीर चला दिया, तभी भीष्म ने शिखंडी को सामने देखकर अपना अस्त्र को नीचे डाल दिए। भीष्म जानते थे कि अम्बा ही शिखंडी है, इसीलिए वो एक स्त्री पर उनका अस्त्र नहीं चलाएंगे बोल के उनको ठीक नहीं समझ रहे थे, इसीलिए वो शिखंडी भीष्म की वो अपना अस्त्र नीचे डाल दिए। तभी अर्जुन ने भीष्म के ऊपर तीर चला दिया और उनको धराशायी कर दिया और उनको शय्याशायी फिर उनके ऊपर शय्याशायी कर दिए थे। इसी प्रकार शिखंडी भीष्म के मृत्यु का कारण बनी थी। अभी कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। दीर्घ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। स्वयंवर मंडप में स्वयंवर मंडप में सम्मिलित होने वालों में जब भीष्म ने अपना नाम दिया तो वहाँ उपस्थित लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की थी? स्वयंवर मंडप में सम्मिलित होने वालों में जब भीष्म ने अपना नाम दिया था तभी वहाँ पे खलबली मच गई, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं बोल के सबको ज्ञात था। तो अभी यहाँ पे स्वयंवर में क्यों उनका शामिल क्यों हुए हैं बोल के सब लोग खलबली मच गई उनके बारे में। चारों ओर ने भीष्म पर पंक्तियाँ कसी जाने लगी। भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे। स्वयंवर में उनका क्या मतलब है, वहाँ पे क्यों आए हैं बोल के सब लोग ऐसे बात करने लगे। किंतु उनके प्राण का क्या हुआ? जो भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे कि आजीवन ब्रह्मचारी व्रत पालन करूँगा, उसका क्या हुआ बोल के सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का भीष्म प्रतिज्ञा किए थे कि क्या वह सब झूठी थी? इस तरह से सभा में सभी उपस्थित राजकुमारों ने उनकी हंसी उड़ाए थे।
अम्बा और शाल्यों में क्या वार्तालाप हुआ था। अम्बा अपने मनो मनोनीत वर सोमराज शाल्यों के पास गई और बोली कि वह उनको ही अपने पति मान चुकी है। उसे वे अनुरोध पर भीष्म ने उसे उनके पास भेजा है, अतः वे उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए करें। यह सुनकर शाल्यों ने कहा कि भीष्म ने मुझे बहुत ही पराजित करके मुझे अपमानित कर चुके हैं और तुमको बलपूर्वक तुम्हारा हरण कर लिए हैं। इस इतने बड़े अपमान के बाद वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती। अतः अब उचित यही होगा कि तुम उनके पास चले जाओ और उनसे सलाह के अनुसार काम करो। आगे की काम जो भी करना है उनके सलाह से करो बोल के वो भेज दिए। अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी, इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए थे। अम्बा ने स्वयं को अविवाहित रह जाने पर बहुत ही दुखित हुए थे और उसी दुख का कारण वो भीष्म को माना था। वह भीष्म से बदला लेने के लिए कई राजाओं के पास गए, लेकिन सभी ने उनसे सहायता करने के लिए मना कर दिए, क्योंकि उनका भीष्म के सामना कोई भी करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भीष्म बहुत ही बड़े योद्धा थे। साथ ही भीष्म से युद्ध करने के लिए उनका वध करने के लिए सभी से प्रार्थना किए। राजा भीष्म के नाम से ही डरते थे। सभी राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। अंत में वह वन में जाकर तपस्वी लोगों से मिले। फिर तपस्वी लोगों ने परशुराम के पास जाकर उनसे सहायता करने के लिए वो परशुराम के पास जाने के लिए सलाह दिए थे। फिर तपोबल से फिर वो परशुराम के पास गए। फिर उनसे बात करने के बाद फिर भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ था। फिर उनका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भीष्म और परशुराम का युद्ध में कोई भी किसी को हरा नहीं रहा था, कोई भी जीत नहीं रहा था। तो तभी वो अम्बा फिर घोर वन में चली गई और वहाँ पे घोर तपस्या करने के बाद स्त्री से पुरुष बन गई थी। मतलब ये अम्बा से शिखंडी बनी। फिर आगे चल के महाभारत युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामना जब हुआ था भीष्म और अम्बा का, तभी भीष्म ने अम्बा को सामने देख के, अम्बा ही शिखंडी है उनको पता था, इसीलिए भीष्म किसी भी स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं चलाना चाह रहे थे। इसीलिए वो अस्त्र नीचे रख दिए। तभी अर्जुन ने उनको निशस्त्र देखकर उनके ऊपर तीर चला दिए। तभी वो नीचे गिर पड़े। तभी अम्बा का जितना भी दुख था, तभी उनका क्रोध का शांत हुआ था। ऐसे ही अम्बा ने भीष्म से अपने बदला लिए थे, बदला पूरा हुआ था उनका। तो ये था अम्बा और भीष्म के ऊपर डिस्कशन, मतलब उसका स्टोरी। महाभारत कथा का अम्बा और भीष्म के बारे में ये था जानकारी। तो आज हम NCERT क्लास 7 का जो बाल महाभारत कथा का चैप्टर नंबर 3 अम्बा और भीष्म के ऊपर उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन किए और उसका क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर